आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। वैसे आज जो है आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे भी है। स्टूपिड क्वेश्चन डे, आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे ये भी है वेस्टर्न वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1993 भारत की बात करते हैं। महाराष्ट्र का लातूर जी चला। आज के दिन यहाँ पर भूकंप आया था 1993 में राजेश। सुबह तड़के मैं ये कहूँ तो 3:56 पर तीव्रता थी मात्र 6.4। अब देखिए आप मात्र 6.4 का भूकंप क्या कर सकता है। ये टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही आता है। ये भी सेंसिटिव एरिया है वैसे महाराष्ट्र का, ये जो लातूर है राजेश। ज़मीन के लगभग 8 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर था। वहाँ पे प्लेट्स जो थी वो सरकी और फिर ज़मीन हिली। क्या हुआ, 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और अरबों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। 10,000 ये भी माना जाता है राजेश कि क्योंकि लोग सोए हुए थे उस समय पे, इससे नुकसान थोड़ा सादा हुआ। और भूकंप कई तरह का आता है, कई बार सादा इंटेंसिटी का होता है नुकसान, और थोड़ी में भी सादा। ऐसा हुआ था भारत में 1954। हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड जो ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अमेरिका ने लॉन्च किया था। हमने कहा भी था है ना, USS एंटरप्राइज। अब बात कर लेते हैं पहला वेसल क्या था जी। पहला वेसल मतलब पानी में चलने वाली कौन सी ऐसी चीज़ थी जो न्यूक्लियर पावर्ड थी। वो थी एक्चुअली 1954 की। मैंने शायद एंटरप्राइज 58 में हुआ था लॉन्च। 1954 की बात है। USS नॉटिलस, ये परमाणु पनडुब्बी या आप ये कहिए दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ये राजेश है। आज 1952 में इसका निर्माण आरंभ हुआ था कनेक्टिकट में अमेरिका के, और आज के दिन US नेवी में इसे कमीशन किया गया था। ये काफ़ी समय तक चलती रही थी राजेश। पहली बार फिर ये लगा था, क्योंकि ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सोनार आपको नीचे डिटेक्ट ना कर सके, सोनोवाइज ना पकड़ सके, कंपन नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंजन नहीं है, बैटरी से चलेगी, न्यूक्लियर पावर से चलेगी, तो काफ़ी समय तक इसमें पिछले हिस्से में राजेश थोड़ा शोर होने लगा था तो उसको दुश्मन पकड़ सकता था, फिर इसलिए इसको हटा लिया गया था सर्विस से। लेकिन ये डीकमीशन किया, लेकिन इससे ये सीख लिया अमेरिका ने कि हमें कैसी पनडुब्बी का डिज़ाइन रखना है कि न्यूक्लियर पावर हो वो, और वो जरा भी शोर ना करे। शोर नहीं करेगी तो आपके पिछवाड़े खड़ी है जाए, पता ही नहीं लगेगा आपको बिल्कुल कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। चलिए 2019 आज के दिन राजेश कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया में हंगामा मच गया, खासकर पर्यावरणविद जो हैं उनमें, या फिर जिन्हें अपनी आगे आने वाली पुश्तों की भी चिंता है। कम लोग होते हैं लेकिन होते हैं। एंटार्क्टिका हम जानते हैं दुनिया का 7वां ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, दक्षिण की ओर है पृथ्वी के, दक्षिण ध्रुव यहाँ इसी के सेंटर में है, इसके आसपास है, जो बर्फ से ढका एरिया होता है राजेश। यहाँ पे क्या होता है, एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटता है एक किनारे से, और उस किनारे का जो नाम है यहाँ पे, अगर मैं आपको एमेरी आइस शेल्फ बोलते हैं, उसे नाम दिया है एमेरी आइस शेल्फ। ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ। एक कोना है जहाँ पे समंदर थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो राजेश ये बर्फ का टुकड़ा जो है इसको नाम दिया गया D28। ये सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, D28। हाँ, अब मैं इसका आपको इसकी मेजरमेंट बता देता हूँ कि कितना बड़ा था। इसका जो वजन था वो 315 बिलियन टन्स था। 315 बिलियन टन। हाँ, और इसका अगर एरिया देखते हैं आप तो 1636 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1636 वर्ग किलोमीटर का एरिया था। 1636 वर्ग किलोमीटर मतलब आपके हमीरपुर जिला। हाँ, हमीरपुर का जिला। हाँ, मतलब आसपास ये रख लीजिए आप। तो राजेश इसे देखिए 2006 में ही पता चल गया था कि यहाँ पे ज़मीन में दरारें आ रही हैं। ज़मीन में मतलब बर्फ़ में दरारें आ रही हैं, और वो हर दिन 3 से 5 मीटर तक तड़क रही हैं। इतनी स्पीड से आ रही थी। इस पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से बहुत नज़दीक पड़ता है एंटार्क्टिका वैसे मैं आपको बता दूं, तो वहाँ के लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग मॉनिटर कर रहे साइंटिस्ट। लेकिन फिर ये टुकड़ा टूट गया। फिर क्या हुआ था, फिर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। बहुत हैजार्ड हो गया था कि कहीं किसी जहाज़ से ना टकरा जाए रात को, वो टाइटन वाला हाल। और ये टाइटन से टकराने से तो बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। लेकिन फिर ये अल्टीमेटली एक जगह पे अटक गया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे अब लगभग ये डिसअपियर हो चुका है, इतना बड़ा है ये। हालांकि ये ज़रूर है कि ऐसे अगर बर्फ़ टूटती रही तो होगा क्या फिर। बिल्कुल।